कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारी आने वाली सब नस्लों को नेक अमाल में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो वीडियो है वो शुरू कर लेते हैं। रेसिपी हमारी, तो हम बना रहे हैं मसालादार आलू की कतलियाँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लो बजट और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बनने वाला जो है सालन है। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 700 ग्राम आलू मैंने तकरीबन सुरख आलू लिए हैं जो कि जायके में बहुत ही अच्छे होते हैं। वाइट वाले आलू का जायका बहुत अच्छा नहीं आता है, तो इनको हम छिलका उतार लेंगे। वाश किया है दो छीलने से पहले, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से छिलका उतारने के बाद दोबारा जो है कटिंग करेंगे और वाश कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। 2 से 3 पानी हम इनको वाश करेंगे और हम इसको कटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही साइज़ के हम इसकी ना जो है मोटाई रखेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग करेंगे तो वो टूट जाएंगे बनाते हुए, अगर मोटे रखेंगे तो बहुत मज़े की भुजिया नहीं बनेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी मसालादार सी भुजिया बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप कटिंग भी इसकी बहुत अच्छी सी करें। सारे आलू जो है मैं एक ही साइज़ की कटिंग कर लूँगी और आगे हम अपनी रेसिपी जो है इसको स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है आलूओं को कटिंग करने के बाद, और अब मैंने ले लिया है एक पैन के अंदर हम घी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन जो है 60-70 ग्राम मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। आप घी या ऑयल दोनों में से कोई भी चीज़ जो आप पसंद करते हैं वो शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, मोटा मोटा सा दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा है। इसको थोड़ा गड़कड़ाएंगे ऑयल के अंदर और फिर इसके अंदर हम अपने जो आलू हैं वो शामिल कर देंगे। पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है। मैंने 2 से 3 पानी इनको वॉश किया है ताकि इसका मॉइस्चर जो है अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि अगर उसके साथ बनाएं तो लेसदार से बनेंगे आलू और मज़े के नहीं बनेंगे। इसलिए अच्छी तरह से आलू को वॉश करना ज़रूरी है। तो अपने तमाम आलू जो हैं हम पैन के अंदर शामिल कर देंगे। ज़ीरे के साथ मिला के इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे यहाँ तक कि इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। बहुत ही शानदार लो बजट सी ये रेसिपी है और ये बच्चे बूढ़े सभी शौक़ से खाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। आप भी मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए एक बार आलू की मसालादार कतलियाँ बनाएंगे तो आपके घर में भी इंशाल्लाह फरमाइश पर बनना शुरू हो जाएगी। तो माशाल्लाह से आलू को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, और ये बहुत ही ज़बरदस्त से जो है बुनाई इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ की ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कटिंग किया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला जो है हमारा प्याज के साथ बनेगा। इसके अंदर हम कोई लहसुन अदरक टमाटर वगैरह शामिल नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, बहुत सिंपल, बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम जो है तैयार करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही मज़े की लजीज़ किस्म की ये रेसिपी होगी। तो तब तक आप मेरे चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि सबके पास जो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं वो पहुंच सकें और सब अच्छे अच्छे खानों से, अल्लाह की नेमतों से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अल्लाह ताला आप सबके खानों में बहुत बरकत दे, आपके जायकों में बहुत बरकत दे, और आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ जो हैं, लो बजट रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मेरे चैनल का विज़िट करें और बहुत ही लो बजट रेसिपीज़ जो हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। प्याज के साथ भी हम अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। तो तकरीबन प्याज मेरे भून चुके हैं, और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हल्दी का। टीस्पून से थोड़ा सा कम रखेंगे। हल्दी मैं अपने खानों में थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए ताकि आपको जो जोड़ों के दर्द हैं ना उनसे निजात मिल सके। इसमें वैसे भी बहुत सारे जो फ़वाइद हैं शामिल हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी जो है
तैयार हो रही है। नमक डालकर थोड़ा मज़ीद इसकी भुनाई की है मैंने, और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना बाकी जो मसाले हैं वो। थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी-स्पून से थोड़ी ज़्यादा, और भर के से थोड़ा कम शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, और ज़्यादा मिर्च हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे। अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं, या अपनी सब्ज़ी के मुताबिक आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल मसालों के साथ बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त। और थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसके अंदर हम कुछ पानी शामिल कर देंगे। पानी मैंने हल्का सा ही शामिल किया है, ताकि क्योंकि आलू मेरे फ्राई करते हुए पहले ही काफ़ी हद तक गल चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा और जो है किया है मैंने, पका लिया है हल्का सा पानी डालकर। और साथ में हम शामिल कर देंगे 1 चुटकी अजवाइन अच्छी सी खुशबू के लिए, और कोई ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे। 2 हरी मिर्चें ली हैं, बारीक कटिंग करके इनको गार्निश के लिए शामिल कर दिया, और बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू की मसालादार कतलियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह से। तो आप देख सकते हैं लुक की इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आई है, और ये खाने में भी बहुत ही मज़े की है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। आलू की कतलियाँ तो ये मैंने निकाल लिया है अब सर्विंग प्लेट के अंदर। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनकर तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।